वेलकम बैक फिर से अपने YouTube चैनल पर हम लोग एक साथ। आज हमारा टॉपिक लर्निंग चल रहा है और उसमें हमने अधिगम में पढ़ा था कि अधिगम क्या होते हैं और उनकी कुछ साइकोलॉजिकल डेफिनेशंस को देखा था कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। और हमने पढ़ा था लर्निंग की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं के साथ साथ अब हमने लर्निंग के लिए किस प्रकार की मेथड्स, किस तरीके की विधियाँ और लर्निंग के प्रकार, इसको हम लोगों ने देखा था थोड़े थोड़े रूप में। आज हमारा लर्निंग से ही संबंधित टॉपिक है अधिगम कर्व। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध दो नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस पर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बट इसको भी थोड़ा सा आप माइन्यूटली ही, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम के कर्व। कर्व का मतलब ही आप समझ रहे होंगे। कर्व टेढ़ा मेढ़ा या कोई ऐसी रेखा जिसको हम एक आधार बनाकर किसी न किसी बिंदु से मिलाते हैं, यही कर्व होता है। अधिगम के वक्र क्या होते हैं, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने आपको बताया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो लर्निंग है वो हर्ट माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम जो एक विषय है वो उसको हर्ट की उपाधि दी गई है। अब अधिगम का कर्व क्या होता है, तो अधिगम का कर्व हमने यहाँ पर लिखा है कि अधिगम की मात्रा, लर्निंग क्वांटिटीज एंड लर्निंग टाइमिंग के बीच जो बंधन होता है, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाला जो समय, यानी हमने कितना अधिगम किया, कितने समय में किया, इसके बीच का जो एक जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, एक बंधन होता है, उसको जो हम जिस बिंदु से, जिस रूप से हम रेखांकित करते हैं, उस रेखांकित करने वाले तथ्य को ही हम क्या कहते हैं, वक्र। और इसी को हम कहते हैं अधिगम वक्र। इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अधिगम की मात्रा यानी अधिगम किस चीज पर किया जा रहा है, कितना किया गया है और जो अधिगम किया जा रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, जो बंधन होता है, उसे हम जिस रेखा के द्वारा संकेतित करते हैं, इंगित करते हैं, उसी वक्र को कहते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र मैंने यहाँ पर लिखा है 4 होते हैं। पहला सरल रेखीय अधिगम वक्र या निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वक्र, ये एक ही है, इसके कई नाम हैं। सरल रेखीय वक्र या सरल रेखीय अधिगम वक्र, ऑब्लिक निष्पादन या समान उपलब्धि वक्र, नंबर 1। नंबर 2 है उन्नतोदर वक्र। अक्सर आपने सुना होगा कि उन्नतोदर रतोदर क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा। दूसरा है उन्नतोदर वक्र या बढ़ता हुआ वक्र या सकारात्मक वक्र या धनात्मक वक्र, दूसरा हो गया। तीसरा है नतोदर वक्र या घटता हुआ वक्र या ऋणात्मक वक्र या नकारात्मक वक्र, तीसरा हो गया। चौथा है मिश्रित वक्र। मतलब मिश्रित का मतलब ये होता है कि जिसमें ये सारी चीजों का गुण विद्यमान हो, इसे सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एस टाइप वक्र भी कहा जाता है। अब सरल रेखीय वक्र है, तो जब वक्र जो बनेगा उसमें जो वक्र के बिंदु होंगे वो एक सीधी रेखा में होंगे, नाम से यही है। उन्नतोदर वक्र में या कह सकते हैं सकारात्मक वक्र में कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें वक्र बढ़ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमने 2 चीज बताई है, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाला समय। इन्हीं दोनों को आधार बनाकर वक्र बनेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं x और y 2 ही बिंदु होते हैं, एक लंबवत होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। मैंने यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है, बनाया हुआ है, इसमें इस लाइन को मैंने अधिगम की मात्रा माना है, ये अधिगम की मात्रा है। अब हमने आपको बताया कि अधिगम की मात्रा से मतलब क्या है,
तो अधिगम की मात्रा कुछ भी हो सकता है। अधिगम की मात्रा बच्चों को यदि हम अध्यायवार सिखा रहे हैं या यूनिट वाइज बता रहे हैं, यूनिट वाइज अधिगम करा रहे हैं, समझ में आया, या किताब वाइज करा रहे हैं, एक किताब, दो किताब पढ़ लिया, चार किताब पढ़ लिया, या एक अध्याय पढ़ लिया या यूनिट पढ़ लिया, इस तरीके से। तो अधिगम की मात्रा का मतलब मैं यहाँ पर यही लेकर चल रही हूँ, एज ए सेंस बच्चों को ऐसे अधिगम करा रहे हैं। तो हमने एक वक्र बनाया, हमने एक लाइन ली, दो ये हमारी रेखा है, ये रेखा, इस रेखा को हमने मान लिया अधिगम की मात्रा और इस रेखा को हमने माना समय, अधिगम का समय और अधिगम की मात्रा। समझ में आया? अब इसमें क्या है, इसको मैंने 1, 2, ये 3, 4, 5 समय हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड भी मान सकते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी समय मान सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने पॉइंट नोट आउट किया। इसे हमने 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय मान लिया, या 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट मान लिया, या 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब मान लिया। ऐसे ही हम सारे पे चलेंगे। आप एक ध्यान दे लीजिए। तो मात्रा हमने मान ली, 5 चैप्टर मान लिया, ये 5 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 घंटे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अब हमने जो रेखा बनाई है, इसमें क्या है, 1 घंटे में 1 अध्याय, 1 घंटे में 1 पाठ बालक के द्वारा सीखा गया। 1 घंटे में बालक के द्वारा 1 अध्याय या 1 पाठ याद किया गया। 2 घंटे में बालक के द्वारा 2 पाठ याद किया गया। 3 घंटे में बालक के द्वारा 3 पाठ याद किया गया। मतलब जब समान समय में, अधिगम के समान समय में, अधिगम की मात्रा में भी समानता पाई जाए कि बच्चे ने 1 घंटे में 1 चैप्टर याद किया, 2 घंटे में 2 चैप्टर याद किया, इस तरीके की जब प्रक्रिया होती है तो उस वक्र को कहते हैं सरल रेखीय वक्र। अर्थात जब अधिगम का समय समान और उतनी ही मात्रा में भी समानता होती है तो उस वक्र को कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र या निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वक्र। तो अब इसका जो वक्र बना, जो रेखा, जो ये वक्र बना, वो क्या बना, सीधा बना। क्लियर हो गया? दूसरा है उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। इसमें भी वही काम हमने किया, अधिगम का समय, अधिगम की मात्रा, दो चीजें हमने इंडिकेट कर दिया है। पॉइंट भी हमने इंडिकेट कर दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, ऐसे। समझ आया? उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, जब अधिगम की मात्रा अधिक और समय कम लगे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, या 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, आप अपने अनुसार देख लीजिए। 1 घंटा है और ये 1 अध्याय है, ये 2 अध्याय है, ये 3 अध्याय, या 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर। अब आप देख रहे हैं जो ये रेखा है, 1 घंटे में 1 से और 2 के बीच में ये लाइन जा रही है, यानी 1 घंटे में 1.5 अध्याय याद किया गया। हमने आपको बताया कि जब अधिगम की मात्रा अधिक और समय कम लगता है, बच्चा 1 घंटे में 1.5 अध्याय याद कर रहा है, 2 घंटे में आप देख रहे हैं 2.5 अध्याय याद कर रहा है, 3 घंटे में 4 अध्याय याद कर रहा है, 4 घंटे में 5 अध्याय याद कर रहा है। यानी जब समय से मात्रा, अधिगम की मात्रा का प्रभाव ज्यादा होता है तो वहां पर कौन सा वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र। यदि आपसे पूछ लिया गया कि यदि एक बच्चा 4 घंटे में 7 अध्याय याद कर लेता है तो यह अधिगम के किस प्रकार के वक्र में सम्मिलित होगा, तो आप बताएंगे उन्नतोदर वक्र। क्लियर हो गया? यदि पूछ लिया गया कि एक बच्चा 1.5 घंटे में 1.5 अध्याय याद करता है तो वो कौन सा वक्र होगा, तो वो होगा सरल रेखीय वक्र। जब अधिगम की मात्रा समान और उतने ही समान मात्रा में अधिगम का समान समय निर्धारित होता है तो वो सरल रेखीय है। और जब अधिगम की मात्रा अधिक होती है, समय कम होता है,
यानी 1 घंटे में 1.5 अध्याय, 4 घंटे में 7 अध्याय, इस तरीके से। तो वहाँ पर कौन सा वक्र होगा? उन्नतोदर वक्र। इसीलिए इसका जो वक्र बनेगा वो बढ़ता हुआ वक्र, वो बढ़ता हुआ वक्र बनेगा। यानी अब उसमें क्या है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उसमें समय दर समय अधिगम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। क्लियर हो गया? अगला है नतोदर वक्र। नतोदर का मतलब घटता हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें भी वही चीज करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हमने समय ले लिया, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, ये ले लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपने देखा कि 1 घंटे में बच्चा कितने अध्याय याद कर रहा है? आधा। 1 घंटे में आधा अध्याय याद किया, 2 घंटे में 1.5 अध्याय याद किया। यानी आप कह सकते हैं कि समय ज्यादा, अधिगम का समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है और बालक काम कम कर रहा है, मात्रा कम। अधिगम का समय ज्यादा और अधिगम की मात्रा में जब कमी होती है तो वहां पर कौन सा वक्र होता है? नतोदर वक्र होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 1 घंटे में बच्चा सिर्फ आधे ही पाठ को याद कर पाया है, 2 घंटे में बच्चा 2 भी अध्याय नहीं याद कर पाया, सिर्फ 1.5 अध्याय याद किया है। 3 घंटे में बच्चा 3 अध्याय भी नहीं याद कर पाया, 2 अध्याय या उससे ज्यादा याद किया है। तो इसका मतलब कि समय ज्यादा ले रहा है बच्चा, लेकिन समय के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, समय से कम ही कार्य कर पा रहा है। तो वहां पर वक्र जो बनेगा वो होगा नतोदर वक्र, घटता हुआ वक्र। यानी यहाँ पर अधिगम में कहीं ना कहीं कमियां पाई जा रही हैं, इसलिए बच्चा समय ले रहा है और कार्य कम कर रहा है। तो हो सकता है कि बच्चा मानसिक रूप से मंद हो, अधिगम बाधित हो या इस तरीके की दिक्कतें हो, इसलिए बच्चा सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। चौथा है मिश्रित या सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र। जब मनोवैज्ञानिकों ने इस वक्र को बनाया था तो इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, एस टाइप, इसीलिए इसका नाम एस टाइप रख दिया था। बट हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि यह वक्र है क्या, मिश्रित या सर्पिलाकार। इसमें क्या होता है कि फिर वही बात है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 1 घंटे में बच्चा आधा अध्याय याद कर रहा है, 1 घंटे में बच्चा आधा अध्याय याद कर रहा है, 2 घंटे में बच्चा 1.5 अध्याय याद कर रहा है, 3 घंटे में बच्चा 3.5 अध्याय याद कर रहा है, 4 घंटे में बच्चा 4.5 अध्याय याद कर रहा है। अब आप क्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रारंभ में समय ज्यादा था और सीखने की प्रक्रिया में कमी थी। प्रारंभ में बच्चा समय ज्यादा ले रहा था और अधिगम की मात्रा में कमी थी, लेकिन कुछ समय के बाद मात्रा में जो मात्रा है वो कम हो गई। प्रारंभ में जो था कि कम मात्रा थी, यानी कि बच्चा जो है समय ले रहा था और समय के अनुसार उसके कार्य में मात्रा में कमी पाई गई, सीखने में कमी पाई गई। लेकिन उसके बाद आप क्या देखिए कि अब समय कम लग रहा है, यहाँ मैंने लिखा है अब समय कम लग रहा है और समय से ज्यादा बच्चा कार्य कर रहा है, समय कम ले रहा है और कार्य ज्यादा कर रहा है। जैसे हमने आपका बताया कि 3 घंटे में बच्चे ने 3.5 अध्याय याद कर लिया, 4 घंटे में बच्चे ने 4 अध्याय से ज्यादा याद कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि पहला स्टार्टिंग में बच्चे को सीखने में समय ज्यादा लग रहा था। समय ज्यादा का मतलब कि वो समय ज्यादा ले रहा था, कार्य कम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो अभ्यास में आने लगा तो अब वो कार्य ज्यादा कर ले रहा था, समय कम ले रहा था। तो इसलिए इस वक्र को कहा गया मिश्रित वक्र, क्योंकि आपने देखा इसमें क्या था, समान समय समान अधिगम। इसमें क्या था कि अधिगम की मात्रा जो थी वो अधिक थी, समय कम था। इसमें क्या था, समय ज्यादा लगा, मात्रा कम था। लेकिन इसमें क्या हो गया, कभी कम कभी ज्यादा। प्रारंभ में अधिगम की मात्रा कम, समय ज्यादा, बाद में क्या हो गया कि अधिक मात्रा हो गई और समय कम हो गया।
तो ये जो अधिगम के वक्र हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे लर्निंग थियरीज, जब लर्निंग थियरीज पढ़ेंगे तो ये वक्र कहीं ना कहीं लर्निंग थियरीज पर इफेक्टफुल होगी। ये बताने का प्रयास करेगी कि बच्चे के कार्य करने की गति से ही बच्चा अधिगम कर सकता है। जैसे आप बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, थार्नडाइक, पावलोव, कोहलर, इस तरीके से बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे कार्य करने की गति होगी, जैसे हमारा प्रैक्टिस होगा, जैसा हमारा अभ्यास होगा, जैसा हमारा अनुभव होगा, जैसा हमारी तत्परता होगी, वैसे हम कार्य करेंगे। तो ये अधिगम का वक्र जो हमने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानते रहिएगा। सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या है? आपसे पूछ सकता है, यदि बच्चा 2 घंटे में 1 अध्याय याद कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद 2 घंटे में 4 अध्याय याद कर लेता है, तो वह कौन से वक्र के अंतर्गत आएगा? तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं, मिश्रित वक्र। क्लियर हो गया? यदि आपसे पूछ लिया गया कि बच्चा 4 घंटे में 4 अध्याय याद कर रहा है, 3 घंटे में 3 अध्याय याद कर रहा है, तो कौन सा वक्र होगा? सरल रेखीय वक्र। यदि आपसे पूछ दिया गया कि बच्चा 4 घंटे में 7 अध्याय याद कर रहा है, तो वो कौन सा वक्र होगा? सकारात्मक या बढ़ता हुआ वक्र। यदि आपसे कह दिया गया कि बच्चा 3 घंटे में 1.5 भी अध्याय नहीं याद कर पाया या 1.5 अध्याय याद कर रहा है, तो कौन सा वक्र होगा? नतोदर वक्र। तो मुझे तो लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं और अधिगम की कुछ चीज़ों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए। देखने का मतलब कई बार देखिए, क्योंकि ये जो भी टॉपिक आपके सामने रखे जा रहे हैं, चाहे वो संस्कृत के टॉपिक हो या आपके साइकोलॉजी के टॉपिक हो, सब आपके टेट, सीटेट और अन्य जो भी ऐसी जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं जहाँ पर पेडागोजी के रूप में ये सब क्वेश्चंस आते हैं या ये आपके सिलेबस में रखा गया है, तो उसके लिए सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। आप हमारे वीडियोस को बार बार देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य लोगों को भी इस चीज़ को भेजिए, ताकि हमारे वीडियोस का भी सब्सक्राइबर बढ़े और कुछ आपको इससे सीखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।